तो अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और देखेंगे। देखो पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक तत्व आते हैं, 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक। ठीक है, देखो मैं हर ग्रुप का एक एक उठा लूँ, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नील। देखो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या होगा, देखो बेटा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या होगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो बेटा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का क्या होगा 1s2 2s2 2p5। नियोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p6। देख सकते हो सबके ही आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करा, पी में एंटर करा। दैट्स व्हाई दे ऑल बिलोंग टू पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये सभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसी ग्रुप में अगर हम इनके नीचे नीचे चलेंगे, जैसे यहाँ मैंने बोरोन का बनाया, तो भाई इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का क्या होगा 3s2 3p1। इसका क्या होगा 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1। समझ रहे हो, क्योंकि ये बेटा बनी ही टेबल इस तरीके से है कि एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उन सबके बाहरी शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। समझ में आ रही बात। तुम कहोगे आपने खाली 2p1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं आउटर मोस्ट शेल कह रही हूँ बेटा, शेल। ध्यान करो जो क्वांटम नंबर कराए थे, तो ये जो पहला नंबर है ये शेल की ही वैल्यू दे रहा था, एन की वैल्यू दे रहा था। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा आखिरी शेल कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, तुम कहोगे एस ब्लॉक में तो आपने एक उठाया, क्योंकि एस ब्लॉक में वही था आखिरी, खाली एस सी था उनके आखिरी शेल में, पर इनके आखिरी शेल में एस भी है और पी भी है। 2s2 2p1 वहां क्या था, जैसे 2s1, तो 2s1 तो खाली वही रहेगा ना। ठीक है भाई, उसके आगे तो फर्दर था नहीं, पर इसमें जैसे 2s2 के बाद 2p, तो s और p ये दोनों ही क्या है, सेकंड शेल के मेंबर्स हैं। वैसे इसका क्या होगा 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1। ठीक है, तो इन सबकी ही आखिरी शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ऐसे ही देखो इन सबके, जैसे कार्बन का क्या है 2s2 2p2, सिलिकॉन का क्या होगा 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2। इस तरीके से तुम देख सकते हो बोरोन से लेकर मैंने नियोन तक को उठाया। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, देखो बेटा बोरोन से लेकर हमने नियोन तक लिया सारा, बोरोन से लेकर नियोन तक। देखो इन सबकी ही आखिरी शेल में क्या है, इनके पी में 1 था, इसके पी में 2 थे, 3 था, 4 था, 5 थे, 6 थे, बट दे ऑल हैव द पी सब शेल इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो दे ऑल बिलोंग टू पी ब्लॉक। ठीक है, अब हम इसकी भी, इसमें कौन कौन सी फिर तत्व आए, 13th ग्रुप से लेकर 16th ग्रुप तक के जितने भी तत्व हैं सब हमारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, इन सबकी हम आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाएं, तो देखो सबकी ही आउटर मोस्ट शेल में एक तो एस आ रहा है, तो एन लगाएंगे ना, क्योंकि भाई एन की वैल्यू बोरोन के लिए तो 2 है, पर एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो NS2 सबकी ही एस में देख सकते हो दो 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 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सबके एस में तो 2 हैं, पर पी में कितने हैं, पी में 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, 13th ग्रुप के सबके पी में 1 है। कार्बन जो हमारा 14th ग्रुप है उन सबके आखिरी शेल के पी में 2 हैं। ऐसे इन सबके पी में 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन इनके पी सब शेल में आ सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में आ सकते हैं। तो इसलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, NS2 NP1 2 6। क्लियर। अच्छा, इन सब की भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो पी ब्लॉक के बेटा जो एलिमेंट्स आते हैं, देखो उसमें क्या होंगे, मेटल भी होंगे, उसमें नॉन मेटल भी होंगे। देख सकते हो यहाँ देखो ऐसे हल्की हल्की लाइन लेके बन रही है, तो इसमें इधर वाले तो मेटल हैं, इधर वाले नॉन मेटल हैं, और ये जो बीच में ऐसे हरी हरी सी लाइन आ रही है ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अभी जो दिखाया था CDC बन रही थी, फिर से वो दिखा देती हूँ। देखो देखो ये सारा पी ब्लॉक है, ये बन रहा है ना, देखो यहाँ देख सकते हो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है सारा, ये गुलाबी गुलाबी, बीच का सारा काला काला डी ब्लॉक है, नीचे का सारा काला काला एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो इसमें CD दिख रही है, तो इधर वाले तो मेटल हैं, इधर वाले नॉन मेटल है, और जो इस पर आ रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। तो इसमें मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तीनों होते हैं, जैसे एस ब्लॉक में खाली मेटल्स थे। ठीक है, तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलेंगे और गैस की फॉर्म में भी मिलते हैं।
ठीक है बेटा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है क्योंकि इनका साइज हो जाता है छोटा। तो छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता, उसमें से निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, काफी हाई होगी। ठीक है बेटा, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स पे बनाते हैं। देखो जहां जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे उनका साइज बड़ा था और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से उनका काम चल रहा था और जल्दी से छोड़ भी देते थे, तो वो हमेशा छोड़ के ही, तो जो हमेशा छोड़ के या हमेशा लेकर बनाते हैं वो तो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। पर जैसे कार्बन है बेटा, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखो ये है, छोटा मैं बनाऊं जैसे 10th में किया तो 2 4 है। अब इसको अगर आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो या तो 4 देने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। तो दोनों ही कंडीशंस बड़ी टफ हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे देना या पूरे लेना दोनों में ही बहुत एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये पूरे ना देते हैं ना पूरे लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं। मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को भी इस्तेमाल कराएंगे और दूसरे के भी 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो, जैसे एक बुक को 2 बच्चे मिलकर खरीदे हैं, 100 रुपए की आ रही है, तो दोनों 50-50 रुपए मिला ले, दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही जब कोई तत्व इस तरीके से किसी और तत्व के साथ बंधता है कि ना तो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन देता ना पूरे लेता, पर शेयरिंग कर लेता है, अपने भी उसे इस्तेमाल कराता है और उसके भी करता है, तो ऐसे शेयरिंग से जब बॉन्ड बनती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसी बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो क्योंकि इनका साइज छोटा है, ठीक है, तो ये हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी खूब बनाते हैं, शेयरिंग से कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो बिल्कुल अगर हम इधर के आ जाएं जो 17 ग्रुप के हैं तो उनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और छोटा साइज है तो कहीं से भी लपक लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और जो शुरू के ग्रुप हैं 13, 14, 15, 16, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स खूब सारे बनाते हैं। ठीक है, तो दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। एस ब्लॉक के जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, बट पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, और इनकी अगर हम जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, जैसे जो एस ब्लॉक के थे तो वो या तो +1 चार्ज शो करते हैं या +2। अब क्योंकि ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग से चार्ज का मतलब इतना हम चार्ज को रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि शेयरिंग हो रही है, पूरा इलेक्ट्रॉन लेना या देना तो हो नहीं रहा है। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो जब कभी पूरा इलेक्ट्रॉन मान लो लेंगे या देंगे तो जितने मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे उस हिसाब से चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज को मतलब मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एक इनका साइज छोटा है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हमें तीनों मिलेंगे और ये जनरली क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? और ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब एक से ज्यादा चार्ज भी शो कर सकते हैं। देखो जैसे कि हाँ बोरोन के केस में हम देखें तो मान लो अगर ये खाली पी का देंगे, किसी को दिया मान लो, ठीक है, या थोड़ा सा दूसरे को मतलब दूसरे की तरफ शिफ्ट कराया, समझ रहे हो मतलब? ये देखो मतलब इनकी क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तुम देख सकते हो पी में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो खाली पी का अगर किसी के साथ इस्तेमाल करेगा तो देखो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, पी के साथ साथ एस का भी इस्तेमाल कराएगा तो देखो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। तो ये मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में तो क्या था कि भाई एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन थे या 2 थे, तो या तो +1 चार्ज आएगा +2, क्योंकि खाली एस में थे, इसमें एस के साथ साथ पी में भी है तो खाली पी का देंगे तो अलग चार्ज आएगा, पी और एस दोनों का इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो इनके ऊपर अलग चार्ज आएगा। तो दे शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक से ज्यादा चार्ज ये शो कर जाती है। ठीक है, तो ये हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स करी। ठीक है, डी और एफ की हम कल करेंगे। ठीक है।